इस परिवर्तन में सूर्य का प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश और समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है ना। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी में बहुत जल्दी थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो नई पत्तियां कोपले फूटने लगती हैं, है ना। और उसमें वृद्धि, नए नई डगालें और नए 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 अंकुर भी जल्दी फूटते हैं। नई शाखाओं का वो होता है, तो वो सूर्य का प्रकाश जो है उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से वर्षण मतलब बारिश का गिरना, है ना। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि जून से सितंबर के बीच में आता है, कि पीछे हटते हटते उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा, जहाँ पे कम वर्षा होती है उसमें उसके कंपैरिजन में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन है वो भी सघन पाए जाते हैं, है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए इतने आवश्यक क्यों है? वनों का नवीनीकरण, योग्य संसाधन और उनका वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में वो महत्वपूर्ण वन भूमिका निभाते हैं, है ना। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धाराओं को भी नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है तथा कई समुदायों की जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। साथ साथ में ये पवन, तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, और साथ साथ में मृदा को जीवाश्म मिलता है, और साथ साथ में अन्य वन्य प्राणियों का आश्रय भी है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति के कई कारणों से इसमें बदलाव आया है ना। जैसे कि कृषि के लिए बहुत अधिक क्षेत्रों की मांग, उद्योगों और विकास के लिए शहरीकरण की परियोजनाओं, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना। तो भारत में अभी कुल वन्य क्षेत्र कितना था, मतलब 2003 की अगर अपन बात करते हैं तो सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्र जो था 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत बड़े भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है ना। कुछ जो क्षेत्र हैं वो अगम्य क्षेत्रों को छोड़ करके हिमालय तथा अन्य मध्य भागों में, कुछ स्थानों पर मरुस्थल में जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति को आंशिक या पूर्ण रूप से उसका परिवर्तन हो चुका है। कई जगह पर मतलब मानव ने वनों को लगाया है, लेकिन वो अपने आप पनपने वाली जो वनस्पति थी वो एक तरीके से कई जगह पे लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप इतना ज़्यादा रहा उसमें कि वनस्पति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, और वो बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है ना। तो ये आपने जाना होगा कि वनस्पति और धरातल के कौन कौन से कारक होते हैं, वो इसमें हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग बात कर लेंगे अगले चैप्टर में वनस्पति के प्रकारों की।